वेलकम बैक टू यूकेएससी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल। मैं डिम्पल कच्ची। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में। अब बहुत सारी हम लोगों ने बातें कर ली है। देखो, ए बी सेक्शन में तो आप लोग कवर कर ही लोगे, ये ऑलरेडी नो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। गाला मार्वल जितने भी सारे पेपर्स है वो सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आप कर लेना, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, जब हम बीए की बात आती है, स्पेशली बीए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सेक्शन सी वो थोड़ा सा हमें टफ लगता है। बात तो सही है। सेक्शन सी वो थोड़ा सा हमें टफ लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं जिसका आंसर हमें नहीं आता या फिर ओपन एंडेड आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आपको ये सारा का सारा बताने कि भाई सेक्शन सी में चैप्टर वाइज कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको गो थ्रू करके जाना ही रहेगा। साथ साथ में वी विल ऑलरेडी टेल यू कि बोर्ड की एग्जाम्स को अभी बहुत ही कम टाइम बाकी है, ठीक है। तो आपको विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड्स आपको बहुत प्लानिंग लेके आपको ये पूरा का पूरा करना रहेगा। कहीं पे भी डाउट हो, वी आर ऑलवेज हियर, ठीक है। अगर आपको कोई भी सेक्शन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग बात करने वाला है सेक्शन सी के बारे में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 के अंदर गो थ्रू करने वाले हैं कि उसमें से कौन से ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली करके जाना ही रहेगा। यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, यूकेएससी ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे आपको ये पेज आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप आगे बहुत ही डिटेल वर्जन में 11 की तरह 12th अगर आप डिटेल वर्जन में पढ़ना चाहते हो पूरा, वो भी चारों के चारों सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंट्स, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीए, ठीक है। तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट का हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो बाजीगर की बैच है वहाँ पे हम लोगों ने सारे वीडियोस वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पूरा कोर्स, ठीक है। वो आपको रहेगा सिर्फ 9999 में, ठीक है। अगर आप लोग डिवाइड 4 करने जाओ तो अराउंड 2500 के अराउंड आपको एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वो पूरा हम लोग वहाँ पे कवर किया है, बहुत ही डिटेल वर्जन में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ाया है। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं उसकी PDF भी हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड की है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और जैसे आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है तो यहाँ पे आपको डन लिखना रहेगा, ठीक है, तो ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया। जैसे हम लोग बात करें सेक्शन सी, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है मैनेजमेंट, ठीक है, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ। जैसे हम पहले के चैप्टर की बात करें तो नेचर हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का आगे यूज क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो पूरा का पूरा ये इसके ऊपर ही बेस रहने वाला है। जैसे हम लोग बात करें मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एक क्वेश्चन पूछे, तो आपको इस हिसाब से लिखना रहेगा। आपको जैसे ही आप सेक्शन सी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको एक पेज तो आपको आराम से भर ही देना है, ठीक है। पूरी की पूरी पेपर स्टाइल किस हिसाब से रहने वाली है, हाउ टू राइट पेपर्स, वो सारे वीडियोस हम लोग बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो ये हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। जैसे हम लोग चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर में हमारा जो पॉइंट था कि मैनेजमेंट को साइंस की तरह कंसिडर क्यों किया जाता है। जैसे साइंस में साइंटिफिक फार्मूलाज आती है, ठीक है, आपको फार्मूला अप्लाई करके आपको रिजल्ट मिलता है, उसी तरह से साइंस में जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो आर्ट। आर्ट का सिंपल मीनिंग होता है आपने जो प्रैक्टिस की है उसको आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आर्ट में होता है, जैसे ड्राइंग है तो ड्राइंग आपको आता है, जैसे आप उसको अप्लाई करते हो, ठीक है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट को भी आप रेगुलर या फिर डे टू डे बेसिस में आपको अप्लाई करना रहता है। तो वो सबका सेम वे नहीं होता, तो वो भी एक अलग तरीके से होता है। तो ये सबकी पर्सन टू पर्सन इट्स डिफर, राइट। तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन की जैसे हम लोग बात करें, जैसे सीए होता है, ठीक है, डॉक्टर्स, लॉयर्स होते हैं, उन लोगों के जिस हिसाब से प्रोफेशन होता है, उन लोगों का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से फॉलो करना रहता है। तो आप ये आंसर में पूरा ये लिख सकते हो।
जैसे हम लोग आगे बात करें व्हाट इज मैनेजमेंट, भाई हमारा चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के पूरे फंक्शंस के हमारे बहुत सारे चैप्टर्स है, पूरा 12th उसी के ऊपर है इनफैक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिंपल मीनिंग द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसे बोला जाता है मैनेजमेंट। आप उसमें ये लिख सकते हो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, ठीक है, फंक्शनल एरियाज क्या है, आप उसमें ये लिख सकते हो। इस हिसाब से आपका पूरा आंसर कवर हो जाएगा। Who are included in top level management? टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, तो आप ये इसमें आंसर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बात करें डिस्कस द वेरियस एलिमेंट ऑफ प्राइस मिक्स, देखो यहाँ पे आपको मेंशन किया है प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स नहीं बोला गया है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का आंसर अलग आता है प्राइस मिक्स। तो प्राइस मिक्स की बात करते हैं, प्राइस मिक्स से आप क्या लिख सकते हो कि उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसकी सेल्स पॉलिसी क्या रहेगी, क्रेडिट पॉलिसी क्या रहेगी, ठीक है, वो सारा का सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा तो ये पूरा हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। Which level of management does the function of machinery layout and repairing? रिपेयरिंग का काम और उसका लेआउट कौन करता है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपका आंसर आएगा लास्ट, हमारा जो बॉटम लेवल रहता है वो। उसके बाद गिव द फुल फॉर्म ऑफ MBA, देखो ये आपको 1 मार्क में भी पूछते हैं, 2 मार्क में भी पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इस हिसाब पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो मैनेजमेंट का बेसिकली जो जिसके ऊपर पूरा का पूरा कोर्स रहता है तो उसका आपको फुल फॉर्म याद रहना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे जो सेक्शन सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इज गोइंग टू एन एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि चैप्टर 2 के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में डन लिखना भी मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।